हेलो फ्रेंड्स, एडुटेरिया की जो नई प्रैक्टिस सेट की बुक आई है 69th बीपीएससी के लिए, जिसके अंतर्गत कुल 12 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके और भी वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस टेस्ट में आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पहला प्रश्न है, किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में लोकप्रिय विद्रोह को रोकने के लिए एक षड्यंत्र के तहत उत्पन्न हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आरपी दत्ता ने। आरपी दत्त का मानना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म भारत में एक लोकप्रिय विद्रोह को विफल करने की साजिश से हुआ है। वहीं लाला लाजपत राय ये कांग्रेस के गठन के संदर्भ में सेफ्टी वाल्व सिद्धांत में विश्वास करते थे, और गोपाल कृष्ण गोखले ये त्वरित चालक सिद्धांत में विश्वास करते थे। नेक्स्ट है, वीडी सावरकर ने अभिनव भारत समाज की स्थापना कहाँ की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लंदन में। अभिनव भारत समाज वर्ष 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था, तथा इस संगठन की शुरुआत मित्र मेला के रूप में नासिक में हुई थी। नेक्स्ट है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हजरत मोहानी ने लिखा था, तथा भगत सिंह ने पहली बार इस नारे का इस्तेमाल किया और इसे स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता पूर्व भारत के लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दक्षिण अफ्रीका के रेलवे स्टेशन पीटर मैरिट्सबर्ग पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अपनी एक आधिकारिक समिति नियुक्त की थी। निम्नलिखित में से कौन इसके सदस्य नहीं थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेज बहादुर सप्रू। कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया था, तथा आयोग के अन्य सदस्य महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जयकर, तैयब जी आदि थे। तथा जालियांवाला बाग नरसंहार ये 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी महात्मा गांधी के दांडी मार्च के दौरान उनके साथ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वेब मिलर। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर, इसके द्वारा रिकॉर्ड की गई घटना ने भारत में ब्रिटिश नीति के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश प्रेरित किया था। नेक्स्ट है, अभी नहीं तो कभी नहीं नामक पैम्फलेट किसने लिखा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रहमत अली ने। रहमत अली ने अभी नहीं तो कभी नहीं पैम्फलेट लिखा था, और इस पैम्फलेट में पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग करते हुए एक अलग राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की स्थापना के कारण दिए गए थे, तथा इसे 1933 में पाकिस्तान घोषणा के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस किस नेता को हराकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारमैया को हराकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन तथा 1939 ईस्वी के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तथा त्रिपुरी अधिवेशन के दौरान इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, और इसके पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा कब पारित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत छोड़ो प्रस्ताव ये 8 अगस्त 1942 को वर्धा मुंबई में कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा पारित किया गया था, 8 अगस्त 1942 को, तथा गांधी जी को इस आंदोलन का नेता नामित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस नेता ने पैम्पलेट द वे आउट जारी किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पांडिचेरी। पांडिचेरी भारत में एक फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र था, और पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला व्यापारिक केंद्र कालीकट में स्थापित किया था, जो कि केरल राज्य में भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित एक शहर है। और ये व्यापारिक केंद्र 1498 ईस्वी में स्थापित किया गया था, तथा पुर्तगालियों ने गोवा, दमन और दीव सहित भारत में अन्य व्यापारिक चौकियों और उपनिवेशों की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1651 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 ईस्वी में बंगाल में अपनी पहली व्यापारिक चौकी स्थापित की थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, भारत सहित पूर्व के देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से। और बंगाल में इनकी पहली व्यापारिक चौकी सूतानती गांव में स्थापित की गई थी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार भारत में विलियम बेंटिक के द्वारा शुरू नहीं किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देना। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1828 से 1835 का था और लॉर्ड विलियम बेंटिक ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया था, गुलामी के उन्मूलन की दिशा में काम किया था तथा ठगों पर प्रतिबंध इन्हीं के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित संगठनों का उसके संस्थापक के साथ मिलान करें। इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना एम वीर राघवाचार्य ने की थी 1884 ईस्वी में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा 1885 ईस्वी में की गई थी और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत में लड़कियों का पहला स्कूल किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये 1840 ईस्वी में स्थापित किया गया था। भारत में लड़कियों का पहला स्कूल 1840 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नेताओं को उनके सामाजिक आंदोलन के साथ मिलाएं। बिरसा मुंडा, तो इनका संबंध उलगुलान विद्रोह से है और उलगुलान आंदोलन को ही मुंडा आंदोलन कहते हैं। बाबा राम सिंह, इनका संबंध कूका आंदोलन से है। महात्मा गांधी, इनका सत्याग्रह हो जाएगा और गुरु रविदास ये भक्ति आंदोलन से संबंधित हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय शोषित वर्ग लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अखिल भारतीय शोषित वर्ग लीग यानी कि डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी और यह अछूतों के लिए समानता प्राप्त करने के लिए एक समर्पित संगठन था तथा अखिल भारतीय शोषित वर्ग लीग की स्थापना में जगजीवन राम का महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान करें। हड़प्पा, तो हड़प्पा के खोजकर्ता दयाराम सहनी हैं। लोथल, तो लोथल का SR राव हो जाएगा। कालीबंगा, तो अमलानंद घोष ये कालीबंगा से संबंधित हैं। आलमगीरपुर, YD शर्मा का संबंध आलमगीरपुर से है और धौलावीरा इसका RS बिष्ट हो जाएगा। वहीं कालीबंगा के खोजकर्ता MS वत्स तथा BV लाल हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किस वैदिक पाठ में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद में। वर्ण व्यवस्था का उदय ऋग्वैदिक काल के अंत में हुआ था और इसका उल्लेख सबसे पहले पुरुष सूक्त ऋग्वेद के भजन में किया गया था। नेक्स्ट है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर की शिक्षा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ। जैन धर्म की स्थापना ऋषभनाथ ने की थी और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और इनकी मुख्य शिक्षा सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह है तथा महावीर स्वामी ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इन्होंने इसमें 5वीं शिक्षा ब्रह्मचर्य जोड़ा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक ने शुद्ध संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रुद्रदामन ने। रुद्रदामन ने संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी किया था और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख ये संस्कृत का पहला अभिलेख है तथा सुदर्शन झील का सर्वप्रथम उल्लेख इसी अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण उपलब्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंडिका में। मेगास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण उपलब्ध है तथा मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के प्रशासन की देखभाल के लिए 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है और ये नगर के अधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है। नेक्स्ट है, परम भागवत की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला गुप्त शासक था? तो समुद्रगुप्त था। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक समुद्रगुप्त था तथा इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है तथा समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है और उसने कविराज की उपाधि भी धारण की थी। इसके अतिरिक्त समुद्रगुप्त ने व्याघ्र पराक्रमांक, अप्रतिरथ पराक्रमांक आदि उपाधियां धारण की थी जो उसके सिक्कों पर मुद्रित मिलती हैं। नेक्स्ट है, एलोरा गुफा मंदिर संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। एलोरा गुफा मंदिर ये हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म इन तीनों से संबंधित है। एलोरा गुफा मंदिर ये 34 गुफाओं का समूह है जिसमें से 17 ब्राह्मण, 12 बौद्ध तथा 5 जैन गुफाएं हैं तथा एलोरा परिसर को 1983 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। नेक्स्ट है, हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध का सही क्रम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवरा का युद्ध, चौसा, कन्नौज और सरहिंद का युद्ध। देवरा का युद्ध 1532 ईस्वी में हुमायूं ने अफगानों के साथ लड़ा था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं तथा शेर खां के मध्य हुआ था।
कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध ये 1540 ईस्वी में हुमायूं तथा शेरशाह के मध्य हुआ था और इसमें हुमायूं की हार हुई थी। और सरहिंद का युद्ध ये 1555 ईस्वी में हुमायूं तथा सिकंदर सूर के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं की जीत हुई थी। नेक्स्ट है मुगल काल में अंग्रेजों का भारत आगमन में से कौन सा क्रम सही नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एडवर्ड टेरी औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया। तो ये गलत है। एडवर्ड टेरी ये जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था तथा ये 1616 से 1619 तक भारत में रहा था। विलियम फिंच ये जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था और पीटर मुंडी ये शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। और हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था तथा सर टॉमस रो ये भी जहांगीर के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मराठों के प्रशासन की मुख्य विशेषता कौन सी थी। राजा में मराठा प्रशासन राज्य की सभी शक्ति निहित थी। तो ये कथन सही है। मराठा शासन में आधिकारिक रूप से मराठी भाषा का प्रयोग होता था। तो ये कथन भी सही है। और शिवाजी ने मराठी भाषा की प्रगति और विकास के लिए रघुनाथ पंडित हनुमंते की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है विजयनगर काल में ग्रामीण प्रशासन को निम्न में से किस नाम से जानते थे। तो ग्रामीण प्रशासन को आयंगर व्यवस्था कहते थे। विजयनगर काल में ग्रामीण प्रशासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में 12 प्रशासकीय अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी और इन 12 प्रशासकीय अधिकारी को सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के संदर्भ में यह कथन प्रचलित था कि वह एक मलिक होते हुए भी वह खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बलबन। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बलबन के संदर्भ में यह कथन प्रचलित था कि वह एक मलिक होते हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया तथा गयासुद्दीन बलबन को उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है तथा बलबन ने खुद को अफराशियाब वंशज बताया था और कुलीनता पर विशेष बल दिया था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन गलत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। धर्म और धार्मिक वर्ग को शासन में हस्तक्षेप करने से रोकता था। ये कथन सही है। सुल्तान पद की स्वीकृति लेने के लिए खलीफा की अनुमति आवश्यक नहीं थी। ये भी सही है। और निरंकुश राजतंत्र को बल देता था। तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहस्पति, शनि और अरुण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। स्लेट, क्वार्टजाइट, फिलाइट, संगमरमर और शिस्ट ये रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑक्सीजन का हो जाएगा 46.8%, एल्यूमिनियम ये 8.1% हो जाएगा, लोहा 5% और कैल्शियम 3.6%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 4, 3, 1। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान का प्रकार है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रेरी। प्रेरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और ये अमेरिका में पाया जाता है। सवाना ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जो कि मध्य और दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। और कंपोस ये भी उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और ये ब्राजील में पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्न महासागरों का क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। ये इनका क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम होगा, यानी कि घटते हुए क्रम में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ज्वार भाटा आने पर किसका प्रभाव सबसे अधिक होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रमा। चंद्रमा तथा सूर्य के आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने की स्थिति को ज्वार तथा नीचे गिरने की स्थिति को भाटा कहते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वोच्च मात्रा में पाई जाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन एवं हीलियम। आयन मंडल के ऊपरी परत को वायुमंडल कहा जाता है और इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता है। नेक्स्ट है सिरोको नामक स्थानीय पवन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के बीच बहती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर के बीच। सिरोको नामक स्थानीय पवन ये गर्म एवं शुष्क पवन है जो कि सहारा मरुस्थल में बहती है। नेक्स्ट है रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किन दो देशों के बीच स्थित है। तो ये भारत तथा पाकिस्तान के मध्य स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। रेड क्लिफ रेखा ये 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में सामने आया था। वहीं मैकमोहन रेखा ये भारत तथा चीन के बीच है और डूरंड रेखा
ये भारत और अफगानिस्तान के बीच है और वर्तमान में ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गांधी सागर परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। गांधी सागर परियोजना ये मध्य प्रदेश में स्थित है और इसे 7 मार्च 1954 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नगर कर्क रेखा के सबसे नजदीक दूरी पर स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जबलपुर। दिए गए विकल्पों में से जबलपुर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है। नेक्स्ट है, माउंट हैरियट अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो ये दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है और इसकी ऊंचाई 450 मीटर है तथा सैडल पीक ये उत्तरी अंडमान में स्थित है और इसकी ऊंचाई 732 मीटर है। नेक्स्ट है, मंगोलॉयड प्रजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निवास करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। मंगोलॉयड प्रजाति अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, उत्तर पूर्वी राज्य आदि क्षेत्रों में निवास करती है और ये भारत में विद्यमान प्रमुख प्रजातियों में से एक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। यमुना नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी चंबल, बेतवा और केन है, तो इसका सही उत्तर ए और सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर अवस्थित है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट है, किस शासक ने राजगृह के पास वेणुवन यानी कि बांस का बगीचा को बुद्ध को उपहार दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिम्बिसार ने। वेणुवाना बौद्ध समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था और ध्यान, शिक्षाओं और चर्चाओं के लिए एक स्थान के रूप में कार्य करता था तथा बिम्बिसार ने इसे बुद्ध को उपहार में दिया था। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में बिहार का राज्यपाल कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मुनीम खान। अकबर ने 1574 में अफगान सरदार दाऊद खां करारनी को कुचलने के बाद मुनीम खां को बिहार के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, नोनिया विद्रोह से बिहार का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। बिहार में 1778 से 80 के मध्य नोनिया विद्रोह के दौरान सर्वाधिक प्रभावित जिला सारण, वैशाली तथा पूर्णिया जिला था तथा इसमें खेतीहर मजदूरों के एक समुदाय नोनिया ने जमींदारों के दमनकारी और शोषणकारी तरीकों के खिलाफ विद्रोह किया था। नेक्स्ट है, जगदीशपुर के युद्ध में कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी को हराया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कैप्टन ली ग्रैंड को। 23 जुलाई 1858 को जगदीशपुर के पास एक विजयी लड़ाई का नेतृत्व करते हुए वीर कुंवर सिंह ने कैप्टन ली ग्रैंड को हराया था तथा इसमें वीर कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किया था 1922 ईस्वी में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। किसान सभा का आयोजन 1922 ईस्वी में मुंगेर जिले में श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर के द्वारा किया गया था। श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर के द्वारा। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन बिहार में कब शुरू किया गया था? तो ये बिहार में 16 अप्रैल 1930 को शुरू किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पटना में नमक सत्याग्रह गांधी की दांडी यात्रा से प्रेरित होकर 16 अप्रैल से 21 अप्रैल 1930 तक चलाया गया था। नेक्स्ट है, बागमती नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? तो ये बिहार में सीतामढ़ी में प्रवेश करती है। बागमती नदी नेपाल की काठमांडू घाटी से निकलकर ढेंग सीतामढ़ी में भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है, बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वर्ष 2006 में। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में किए गए प्रावधानों के अनुसरण में बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में अधिनियमित किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार में पहला रेडियो स्टेशन किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो ये पटना में स्थापित किया गया था। बिहार में पहला अखिल भारतीय रेडियो स्टेशन 26 जनवरी 1948 को पटना में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 1940 में हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार के पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह, दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह तथा इन दोनों के गिरफ्तार हो जाने के बाद श्याम नारायण सिंह, गौरी शंकर सिंह, जानकी देवी ये अन्य सत्याग्रही थे। तो इसका सही उत्तर उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विचारों का प्रचार प्रसार हेतु आजाद हिंदुस्तान समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ किया गया था? तो इसका प्रकाशन मुंगेर में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु आजाद हिंदुस्तान समाचार पत्र का प्रकाशन बिहार के मुंगेर जिले में किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो ये श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में की गई थी। स्वराज पार्टी इसकी स्थापना 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी और स्वराज दल की एक शाखा बिहार में 1923 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में खोली गई थी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों के द्वारा नंगी हड़ताल किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में छपरा जेल के कैदियों ने स्वदेशी वस्त्र की मांग की तथा उन्हें उपलब्ध न कराए जाने पर नंगे रहने का निश्चय किया था और इसी को नंगी हड़ताल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र सर्च लाइट के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसके संपादक सैयद हैदर हुसैन तथा द्वितीय संपादक मुरली मनोहर प्रसाद थे। सैयद हैदर हुसैन तथा मुरली मनोहर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, गंगा का मैदान बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये लगभग 96.27% है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एसआई प्रणाली का आधार इकाई यानी कि बेस यूनिट और व्युत्पन्न इकाई यानी कि डेराइव्ड यूनिट के बीच क्या अंतर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आधार इकाइयां माप की मूलभूत इकाइयां हैं, जबकि व्युत्पन्न इकाइयां आधार इकाइयों के संयोजन है। नेक्स्ट है, उपकरण का उसके प्रकार से मिलान करें। बैरोमीटर, इसका उपयोग दाब मापने में किया जाता है। ऑडियोमीटर का उपयोग ध्वनि मापने में किया जाता है। टैकोमीटर ये गति मापने का यंत्र है तथा डेंसिटोमीटर ये घनत्व मापने का यंत्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये सभी आमने सामने सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि एक वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहेगी और गतिमान वस्तु एक स्थिर वेग के साथ गति में जारी रहेगी जब तक कि असंतुलित बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, न्यूटन का पहला नियम। और न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है, गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह ऊंचाई बढ़ने के साथ घट जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है? तो इसे विवर्तन कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जब प्रकाश एक क्रांतिक कोण यानी कि क्रिटिकल एंगल के कारण उसी माध्यम में वापस परावर्तित होता है। इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मीय विस्तार यानी कि थर्मल एक्सपेंशन का उदाहरण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। हवा से भर जाने पर एक गुब्बारा फैलता है। एक धातु की छड़ गर्म करने पर फैलती है, वहीं गर्म होने पर तरल का उबलना ये ऊष्मीय विस्तार का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, सेल्सियस तापमान पैमाना किस पर आधारित है? तो ये पानी के क्वथनांक और हिमांक पर आधारित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेल्सियस तापमान पैमाना पानी के क्वथनांक और हिमांक पर आधारित होता है। पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है और पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट है, जब पानी को गर्म किया जाता है तो आमतौर पर उसके आयतन का क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यह बढ़ता है। जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसका आयतन आमतौर पर बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की तरंग का विस्थापन तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंगों का विस्थापन तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत होता है और अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण में प्रकाश तरंग और जल तरंग शामिल है। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 सेकंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या। ध्वनि तरंग की आवृत्ति तरंगों की संख्या है जो 1 सेकंड में एक निश्चित बिंदु से गुजरती है और इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। नेक्स्ट है, पदार्थ के मूल कण को क्या कहते हैं? तो इसको परमाणु कहते हैं। पदार्थ का मूल कण परमाणु कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस किरण का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गामा किरण। गामा किरणों का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। अल्फा किरणों का वेग प्रकाश के वेग का 10वां भाग होता है। बीटा किरणों का वेग प्रकाश के वेग के 9/10वां भाग होता है तथा गामा किरण का वेग ये प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में किस धातु का प्रयोग मंदक के लिए किया जाता है? तो इसमें ग्रेफाइट, भारी जल, साधारण जल आदि का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 आदि का प्रयोग किया जाता है और शीतलक के रूप में साधारण जल, भारी जल और सोडियम आदि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। हीरा, तो ये रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है। माणिक्य, इसका क्रोमियम हो जाएगा। माणिक्य का लाल रंग ये क्रोमियम की उपस्थिति के कारण होता है। संगमरमर, इसका कैल्शियम हो जाएगा तथा सीमेंट इसका एल्यूमिनेट हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 4, 3 ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है अल्कोहल परीक्षण में निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों का परीक्षण करने के लिए पुलिस प्रायः ब्रीथ एनालाइजर नामक उपकरण का प्रयोग करती है और इस उपकरण में पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है। नेक्स्ट है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 6। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु पाए जाते हैं, यानी कि C6H12O6। नेक्स्ट है लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑक्सीकरण के कारण। लोहे में जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है निम्न में से किस एल्यूमिनियम लवण का इस्तेमाल रक्त के स्राव को रोकने के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पोटास फिटकिरी। पोटास फिटकिरी का इस्तेमाल रक्त स्राव को रोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गन मेटल को बनाने के लिए कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तांबा 88%, टिन 10% और जिंक 2 से 4%। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक संलय बनाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पारा। पारा एक धातु है और ये सामान्य ताप पर तरल अवस्था में होती है तथा ये अन्य धातुओं के साथ मिलकर अमलगम का निर्माण करता है। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राइबोसोम। राइबोसोम ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है केंद्रीय रिक्तिका यानी कि सेंट्रल वैक्यूल जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, इसका कार्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यह पानी और अन्य पदार्थों को स्टोर करती है। रिक्तिका में मुख्य रूप से पानी, पोषक तत्व, अपशिष्ट उत्पादों और अन्य पदार्थों का भंडारण होता है। नेक्स्ट है लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आयरन। आयरन एक आवश्यक खनिज है जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण के दौरान किस प्रकार का आरएनए अमीनो एसिड को राइबोसोम में ले जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए। प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो एसिड को राइबोसोम तक टीआरएनए ले जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए आवश्यक प्राथमिक माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कैल्शियम। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पौधे द्वारा उसकी वृद्धि और विकास के लिए अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व हैं तथा पौधों को 3 प्राथमिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। वहीं माध्यमिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर शामिल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए क्षय रोग। क्षय रोग यानी कि टीबी एक संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से फेफड़े को प्रभावित करता है और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव आमतौर पर फलीदार पौधों के लिए जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राइजोबियम। राइजोबियम एक प्रकार का नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो आमतौर पर फलीदार पौधों के लिए जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है और यह पौधों की जड़ों के साथ एक सहजीवी संबंध बनाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्ट्रॉबेरी। असत्य फल किसी फूल के अंडाशय से नहीं बल्कि फूल के अन्य भाग से बनते हैं, वहीं सत्य फल ये फूल के अंडाशय से बनते हैं। नेक्स्ट है बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा डिजिटल हेल्थ कार्ड स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जारी किया गया है। नेक्स्ट है विश्व के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन का क्या नाम है? तो इसका नाम हेवन 1 है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्पेस एक्स और वास्ट स्पेस स्टार्टअप के द्वारा लॉन्च किया गया हेवन 1 एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन है। नेक्स्ट भारत के द्वारा किस देश की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी म्यांमार। ऑपरेशन करुणा मई 2023 में म्यांमार में आए चक्रवात की सहायता के लिए शुरू किया गया था तथा म्यांमार चक्रवात मोचा से प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट है विशेष ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेल 2023 कहाँ आयोजित हुए? तो ये बर्लिन में आयोजित हुए थे तथा भारत ने इसमें 202 पदक जीते हैं जिसमें 76 स्वर्ण, 75 रजत और 51 कांस्य पदक शामिल है और इसका आयोजन 17 जून से 25 जून 2023 तक बर्लिन जर्मनी में किया गया था।
नेक्स्ट है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन यानी कि सुमन किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संस्थानों की NIRF रैंकिंग में नया जोड़ा गया विषय है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कृषि और संबद्ध क्षेत्र। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा NIRF रैंकिंग 2023 की घोषणा की गई है तथा इस रैंकिंग में विभिन्न श्रेणियों के देशों के टॉप इंस्टीट्यूट को रैंकिंग दी गई है तथा इसके अंतर्गत वर्ष 2022 में 4 कैटेगरी थी जिसमें कॉलेज, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान और 7 विषय डोमेन शामिल थे तथा इस वर्ष NIRF में एक नया विषय कृषि और संबद्ध क्षेत्र जोड़ा गया है। नेक्स्ट है विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 की थीम क्या थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं। और विश्व तंबाकू दिवस ये 31 मई को मनाया जाता है और वर्ष 2023 में इसकी थीम थी हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं यानी कि ग्रो फूड नॉट टोबैको। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडौस को। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडौस को विश्व मौसम विज्ञान संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इनका संबंध संयुक्त अरब अमीरात से है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है तथा इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है सैन्य अभ्यास एक्वेरिन भारत और निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मालदीव। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 12वां संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित हुआ है और ये वार्षिक अभ्यास भारत तथा मालदीव के बीच आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक IVR आधारित UPI समाधान पेश करने वाला पहला बैंक बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक IVR आधारित UPI समाधान पेश करने वाला पहला बैंक बन गया है। नेक्स्ट है भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस टीम को हराकर महिला जूनियर एशिया कप 2023 जीता है? तो दक्षिण कोरिया को हराकर। भारतीय महिला हॉकी टीम ने जूनियर एशिया कप 2023 दक्षिण कोरिया को हराकर जीता है। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है, तो इसमें भारत की रैंक 38वीं है और इसे विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है तथा इसमें प्रथम स्थान पर सिंगापुर है। नेक्स्ट है अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजस्थान। अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य राजस्थान है तथा इस नीति के तहत राजस्थान सरकार सभी सरकारी अस्पतालों में केराटोप्लास्टी सेंटर और आई बैंक अनिवार्य रूप से चलाएगी। नेक्स्ट है नए संसद भवन में हाल ही में स्थापित ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल किस प्राचीन साम्राज्य से संबंधित है? तो ये चोल साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये फिजी में आयोजित हुआ है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 फिजी में आयोजित हुआ है तथा इस वर्ष इसका थीम था हिंदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पारंपरिक ज्ञान यानी कि हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है अंडर वाटर कम्युनिकेशन के लिए सेंसर तकनीक विकसित करने के लिए किस संस्थान ने DRDO के साथ साझेदारी की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी IIT मद्रास ने तथा इस तकनीक को फ्यूजो इलेक्ट्रिक MEMS यानी कि माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम तकनीक नाम दिया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में नासा ने निम्नलिखित में से किस ग्रह को सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह वाला ग्रह बताया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शनि ग्रह को। हाल ही में 62 नए चंद्रमाओं की खोज के साथ शनि ग्रह अब सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया है। नेक्स्ट हाल ही में भारत में किस स्थान पर कैस्केड रेनिड मेढकों की नई श्रृंखला अमोलोपड सीजू की खोज की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मेघालय में। मेघालय में कैस्केड रेनिड मेढकों की एक नई श्रृंखला अमोलोपड सीजू की खोज की गई है। नेक्स्ट है इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 किसने जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डेनियल मेदवेदेव ने। डेनियल मेदवेदेव ने होल्गर रून को हराकर यह खिताब जीता है तथा महिला वर्ग में इटालियन ओपन का खिताब एलेना रैबकीना ने जीता है और डेनियल मेदवेदेव इनका संबंध रशिया से है और एलेना रैबकीना ये कजाकिस्तान की टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है एबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लुई कैफेरेली को और यह एक अर्जेंटीना के गणितज्ञ हैं और अमेरिका के टेक्सास विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। और एबेल पुरस्कार ये नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा दिया जाता है और वर्ष 2022 का एबेल पुरस्कार डेनिस सुलिवन को दिया गया था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 किस भारतीय राज्य के
जागा मिशन को प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा ने जागा मिशन के लिए संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 जीता है। नेक्स्ट है, यूट्यूब के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नील मोहन को नियुक्त किया गया है। यूट्यूब के सीईओ के रूप में नील मोहन को नियुक्त किया गया है और ये सुसान वोजस्की का स्थान लेंगे। नेक्स्ट है, छेरछेरा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है तथा इस त्योहार को खेती के बाद फसलों को घर तक ले जाने की खुशी में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए डॉकी लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओडेसा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है। यह किस देश में स्थित है? तो ओडेसा ये यूक्रेन में स्थित है और यह काला सागर पर स्थित यूक्रेन का एक बंदरगाह शहर है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार के 4 आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल करने के लिए प्रयास शुरू कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा 4 में नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उदयपुर झील, विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य और गोकुल जलाशय, ये तीनों इसमें शामिल है। तथा चौथा है गोगाबिल झील कटिहार। उदयपुर झील ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य ये भागलपुर में है। गोकुल जलाशय ये बक्सर जिले में है तथा गोगाबिल झील कटिहार में है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश वर्ष 2022-23 के दौरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 के दौरान नीदरलैंड भारत के तीसरे सबसे बड़े निर्यात गंतव्य के रूप में उभरा है और भारत का शीर्ष निर्यात गंतव्य यूएसए, यूएई और नीदरलैंड है। नेक्स्ट, हाल ही में मन की बात का 100वां एपिसोड किस तारीख को आयोजित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 30 अप्रैल 2023 को। मन की बात का 100वां एपिसोड 30 अप्रैल 2023 को आयोजित किया गया था तथा इसे मनाने के लिए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में मन की बात @100 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था तथा 100 रुपये का स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया गया था और मन की बात का पहला एपिसोड 3 अक्टूबर 2014 को आयोजित किया गया था। 3 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट है, उद्यम असिस्टेंट प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अनौपचारिक समूह उद्यमों को औपचारिक दायरे में लाना है। नेक्स्ट है, वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये वाराणसी में आयोजित किया गया है। वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन 2023 वाराणसी में आयोजित किया गया है तथा इस सम्मेलन का आयोजन विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च के अवसर पर किया गया था तथा भारत ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। वहीं 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है, संसद को अनुच्छेद 3 के अंतर्गत यह अधिकार है कि वह विधि के द्वारा किसी राज्य के नाम को परिवर्तित कर सकती है और किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बी और सी दोनों सही है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को यह अधिकार है कि वह किसी राज्य का राज्य क्षेत्र बढ़ा या घटा सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है और किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रिट किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा इसका अर्थ होता है कि आपका क्या प्राधिकार है और यह रिट किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में भारतीय संविधान प्रदत्त निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं था तथा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया, तो यह कथन गलत है। इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों पर लागू होता है न कि विदेशियों पर, तो यह कथन सही है और मौलिक कर्तव्य की सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने की थी, तो यह कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कथन 2 और 3 सही है तथा मौलिक कर्तव्य ये भारतीय संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A में वर्णित है और वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में लाभ के पद को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान में या फिर संसद के द्वारा पारित किसी भी अन्य विधि में लाभ के पद को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने से संबंधित न्यूनतम आयु क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु तय नहीं की गई है। वहीं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर भी तब कानून बना सकती है जब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संबंधित राज्य की सहमति से और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में, इन तीनों ही स्थिति में भारतीय संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। नेक्स्ट है, पंचायती राज की अनुशंसा से संबंधित LM सिंघवी समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इस समिति का गठन वर्ष 1986 ईस्वी में किया गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी रेखा से नीचे तेंदुलकर समिति के अनुसार रहने वाले लोगों का प्रतिशत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 22%। भारत में गरीबी रेखा से नीचे तेंदुलकर समिति के अनुसार रहने वाले लोगों का प्रतिशत 22% है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बेरोजगारी के अंतर्गत किसी कार्य को करने के लिए उसमें आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे होते हैं और इसमें अतिरिक्त श्रमिकों को कार्य से हटा देने के पश्चात भी उत्पादकता में कोई कमी नहीं होती है? तो इस प्रकार की बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2013 में अधिनियमित किया गया। तो ये कथन सही है और इस अधिनियम के अंतर्गत 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या को योग्य परिवार में वर्गीकृत किया गया है। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, भुगतान संतुलन में शामिल होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भुगतान संतुलन में दृश्य व्यापार मदें, अदृश्य व्यापार मदें तथा ऋण को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किन संस्थानों की स्थापना की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, IMF तथा विश्व बैंक, तथा इन दोनों संस्थानों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है और वर्तमान में IMF की अध्यक्ष हैं क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा तथा गीता गोपीनाथ इसकी उप प्रमुख हैं। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितनी धनराशि का आवंटन हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 250 करोड़। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन हुआ है। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस विभाग पर किया जाएगा? तो शिक्षा विभाग पर किया जाएगा। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार सर्वाधिक खर्च शिक्षा विभाग पर किया जाएगा तथा शिक्षा विभाग के लिए कुल 22,200.35 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार अनुमानित राजकोषीय घाटा GSDP का कितना प्रतिशत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2.98%। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार अनुमानित राजकोषीय घाटा 25,567.83 करोड़ रुपए है, जो कि GSDP का 2.98% है। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? तो इसमें सेवा क्षेत्र का योगदान 60.7% है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि प्राथमिक क्षेत्र का 21.2% और द्वितीयक क्षेत्र का 18.1% योगदान है। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितनी रही? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 30,779 रुपए। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार सरकार के कुल देनदारी में कितना प्रतिशत लोक ऋण का रहा? तो 81.1% रहा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 141 से लेकर 150 तक मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न हैं, जिसका मैं केवल उत्तर बता देता हूँ। 141 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 175। 142 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 150। 143 का सही उत्तर हो जाएगा 13/23। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 144 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, 4। 145 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10:12:15। 146 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2:3। 147 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 80%। 148 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 500। 149 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20%।
और 150 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 125। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।